डोलायमानी भी। डोलता है, चलायमानी कहाँ होती है? कर्मेंद्रियों में। और डोलना कब होता है? जिसका बेसिस नहीं होता है ना, कहते हैं ना, वो लुढ़कता रहता है। तो जिसका चलायमानी कर्मेंद्रियों से, कर्मेंद्रिय के ऊपर सत्ता नहीं है ना, तो चलायमान होता रहेगा। कहते हैं ना, मन चल जाता है, बुद्धि कर्मेंद्रिया चलायमान होती। और डोलायमान, जहाँ बेस, ज्ञान का बेस, अनुभव का बेस, बेस किसका होता है? ज्ञान, योग और अनुभव, इसका बेस है। सेवा बेसिस नहीं है, सेवा रिजल्ट, धारणाएं रिजल्ट। ज्ञान, योग और अनुभव, अनुभव की अथॉरिटी बेसिस है ना। जैसे वो चीज चीनी खा ली तो कितना भी कोई कह दे कि नहीं ये फीकी है, तो बेस हमारा हिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं हाँ नेचुरल है। तो बाबा ने आज इस बात पर फोकस किया। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। साथ साथ मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है, तो बाप की श्रीमत पर चलो। 21 जन्मों से मतलब अभी का इंक्लूडेड है। बाप आते ही है तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। बाप आते हैं सब दुखों से लिबरेट करने। अच्छा, प्रश्न है, सबसे भारी मंजिल कौन सी है और जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? देखो, हम इतना सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते बहुत काल से चाहिए वो पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ है? अंतमति सो गति रहे, आत्माभिमानी बनने का। अंतमति सो गति हो और जाए। दो ही बात है एक्चुअली देखा जाए तो। मनमना भाव का याद मीन्स मेरा आधार कोई भी आत्मा ना हो, एक बाप की याद। अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद ना आए, ये बहुत भारी मंजिल है। मंजिल बहुत भारी है। अगर कोई याद आया तो क्या होगा? इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। ये जो बाबा ने कहा है अगर कि कोई याद आया तो वापस जन्म। एक क्वेश्चन था, ब्लूटूथ चालू करो। एक क्वेश्चन था दीदी। हाँ, मतलब वो फिर जन्म हुआ, वो सेवा अर्थ नहीं हुआ ना। अंत काल में अगर कोई और याद आए तो पर और मतलब कि इसी दुनिया में कर्मों का अकाउंट हमारा बना रहे। हाँ, वो मतलब कार्मिक चालू है। अब दादियों ने जो भी जन्म लिया है वो किसके लिए है? कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए नहीं है। अच्छा, पर एक पॉइंट और आता है दीदी कि जब लास्ट में सब आत्माएं जाएंगी और उस समय अगर बाबा की जगह किसी और की याद आ गई तो खाली पद नीचे होगा, बाकी जन्म तो वही होगा। हाँ हाँ, अब बाद में तो फिर वो तो हो गया, उसके बाद वहां वाला रिजल्ट है बचा ही नहीं अब। हाँ, उसके पहले अगर हो गया आजकल में तो फिर, और वापस जन्म लेना, कार्मिक अकाउंट क्लियर करना, तो वो आत्मा तो क्लियर ही करेगी ना, पुरुषार्थ कब करेगी? हमने ज्ञान लिया जो भी एज में लिया, उसके बाद समझ आया, उसके बाद सीवियर पुरुषार्थ कितने दिनों से करने लगे, कितने सालों से करने लगे?
क्या अनुभव है? कितना समझ आने की कितने बात तो पुरुषार्थ शुरू होता है। तो जो आत्मा अभी जन्म लेगी तो वो तो होगा ही नहीं ना उसके लिए। अच्छा, प्रश्न है दूसरा, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डावाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती है, कभी खुशी कम हो जाती है। निश्चय हिला, खुशी हिली, डोलायमान हुआ। तो और निश्चय भी कैसे होता है? जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे अनुभव होगा, फिर निश्चय होता जाए। और अनुभव कुछ और भी बात का है तो भी मुझे बाकी बातों का निश्चय हो जाता है। किसी की ऑनेस्टी पर विश्वास हम कैसे करते कि कई जगह मैंने ट्राई किया, तो अब इतना बड़ा असाइनमेंट हम देंगे तो मुझे विश्वास है क्योंकि और एरियाज में देखा हुआ है उसको। तो अगर बाबा ने मुझे यहाँ वहां कई जगह हमने बाप का अनुभव किया साथ का, तो फिर बाकी सब बातों के पे भी निश्चय हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए ना बाबा का। इधर मैंने देखा बाबा के साथ का अनुभव, इधर देखा उधर देखा, कई एरियाज में देखा, तो फिर बाबा जो भी कहते हैं निश्चय हो सकता है, फिर हो सकता है ना। ये थोड़ी कि इसके ऊपर मुझे। अच्छा, गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चे समझते कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा ये सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार बाप बैठ समझाते हैं। ये बच्चों की बुद्धि में बैठा है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा द्वारा ही सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाया है। तुम बच्चों को ये अब कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा भोलानाथ शिव, वह निराकार है, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। जिसको समझाते हैं वह फिर औरों को समझाते हैं। अच्छा, अगर नहीं समझा सकते मतलब तो गोया खुद नहीं समझा है, अर्थात बेसमझ है। बेसमझ को समझाया जाता है। बाप सबको कहते हैं, क्या कहते बाबा? बाबा सबको कहते हैं बच्चे तुम सब बेसमझ हो। जिनके भी वीडियो चालू है खाली उनके एक दो के ही, तो बाबा कह रहे हैं बाप कहते तुम पहले, तुम क्या थे? नहीं थे या हो, क्या डैश बेसमझ। बेसमझ। जितनी बार हम गलती करेंगे ना उतनी बार बेसमझ है, तभी तो गलती होती है। समझदार वाले तो उस समय समझ लेते हैं ना, फिर गलती नहीं होगी। अच्छा, अर्थात बेसमझो, बेसमझ को समझाया जाता है। बाप सबको कहते तुम मुझ बाप को जानते हो? तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, सत्युगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गवा दिया। तो अब सभी आसुरी मत पर चलते हैं। रावण राज्य के कारण तुम पतित बेसमझ कंगाल बन पड़े। सभी आसुरी मत पर चलते। तुम समझते हो कल्प पहले हमको बाप ने समझदार बनाया था। कोई भी विकार व्यक्ति को अंधा बना देती है। जिस समय वो चाहे वो 1 मिनट के लिए भी वो विकार आ जाए, उस समय के लिए वो बेसमझ तो क्या फुल ब्लाइंड ही बन जाता है। और डिपेंडिंग उसका इंटेंसिटी, 1 मिनट के लिए क्रोध आया बस, और वो इंटेंसिटी बहुत है। 1 मिनट के लिए मोह आया तो बेसमझ बना दिया। अब सभी आसुरी मत पर ही चलते।
तुम समझते हो कल पहले हमको बाप ने समझदार बनाया था, हम विश्व के मालिक बने थे, अभी हम माया के गुलाम बन पड़े हैं, संपत्ति के गुलाम नहीं है। ठीक है, माया रावण के गुलाम, तो धन इज इक्वल टू माया नहीं है, संपत्ति इज इक्वल टू माया नहीं है, माया का विकार इज इक्वल टू माया, बच्चे इज इक्वल टू, तो जो भी जिन्होंने भी उन्होंने डेफिनेशन बताई शास्त्रों में वो सब रॉन्ग। बच्चे इज इक्वल टू माया, स्त्री इज इक्वल टू माया, संपत्ति इज इक्वल टू माया। तो क्या है, मोह इज इक्वल टू माया, बच्चे इज इक्वल टू माया नहीं, तो ये एक्सेट्रा। तो विकारों की जंजीर, तो संपत्ति के गुलाम नहीं है हम, माया के गुलाम। विकारों की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं और शोक वाटिका में है। बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है, भारतवासी खास और सारी दुनिया आम सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। इसलिए जो कुछ करते हैं रॉन्ग करते हैं, बाप आकर सब राइट बताते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा को राइटियस कहेंगे, रावण को अनराइटियस कहेंगे। आधा कल्प राइटियस राज्य चलता है, राइटियस आज का वरदान बहुत अच्छा है, वही पुरुषार्थ है। ऑनेस्टी, एकदम राइट राज्य, एकदम हर कर्म में ऑनेस्टी। यहाँ तक कि हम वैसे तो समझेंगे पुरुषार्थ में, लेकिन बाबा ने जैसे कहा राइटियस, अगर मेरी जैसे एक सेवा कर रहे हैं, कर्मणा सेवा, सब्जी काट रहे हैं, तो उसमें भी ऑनेस्टी। जैसे कभी कभी हम फास्ट करना है या चलो दिया गया है, तो वो क्या होता है उसमें, वो भावना नहीं होती है, जल्दी जल्दी करना है, चलो नहीं बोल नहीं सकते, क्या करे, करना है। तो भावना हम इंस्टिल नहीं कर रहे उस सेवा में। अब वो जो भी वो सब्जी को खाएगा उसमें फिर वो भावना आएगी, तो हम सेवा नहीं कर रहे, हम कोई सब्जी नहीं काट रहे, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरों के अंदर, वो भावना इन्वेस्ट कर रहे। तो इसलिए में वो उनमें वही भावना है कि कानो फास्ट फास्ट जैसे हमारी थी वैसे। तो उसमें भी ऑनेस्टी, मोहिनी बहन सिखाती, सब्जी काटते हैं एकदम जैसे उसका जो यूनिफॉर्म पीसेस होने चाहिए, तो दिल से कोई की हुई होती तो कैसे होता है उसका, और ऐसी चलाए चालू। तो हर चीज ये राइटियस राज्य स्थापन हो रहा है, तो राइटियस, तो रावण को अनराइटियस कहेंगे। आधा कल्प राइटियस राज्य चलता है, आधा कल्प अनराइटियस राज्य चलता है। रावण राज्य को झूठी दुनिया कहा जाता है। तुम बच्चे ही जानते हो, ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, ऐसे बहुत कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंद में है। खास भारतवासी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भगवान के बनते हैं, भगवान के बने हैं। भगवान खुद कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। जानते हो ईश्वरी नई दुनिया की स्थापना करते हैं, ठीक है, तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सभी भगवान को बुलाते हैं कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। मनुष्य जानते नहीं कि दुख का राज्य कब और कौन स्थापन करते हैं। पर शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडित आदि है जिन्हें घमंड बहुत है, परंतु कोई ऐसा नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसको दे सके। एक एक सेकंड में जीवन के कोई भी बंधन से इमीडिएटली मुक्त होने का पावर, जीवन मुक्ति। तो जीवन के जितने भी बंधन है, जैसे सपोज बहाना है, वो भी एक बंधन है, हमको बांध के रखता है, तो उससे मुक्ति। दिखावा है, उससे मुक्ति। जो जीवन मुक्ति मतलब क्या, जीवन से मुक्ति नहीं, जीवन में मुक्ति।
तो अब बाबा कहते 1 सेकंड में कौन दे सकता है, जैसे कल एग्जाम्पल बताया ना वो बहन का, सिर्फ एक इतना सा क्रोध, एक स्टेटमेंट सुना उसने और पूरा पूरा व्यवहार ही चेंज हो गया। हमेशा शांति से बात करना। तो क्या था, एक स्टेटमेंट। ये है मुक्त अवस्था। तो जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसको दे सके, कोई कह भी नहीं सकते कि हम जीवन मुक्ति दे सकते हैं या सबकी सदगति कर सकते हैं। मैं ही खास भारत आम सबकी सदगति करता हूं। गाया भी जाता है, परम पिता परमात्मा सर्व का सदगति दाता है, सर्व का लिबरेटर है, दुख से लिबरेट करते हैं। सुख से कोई लिबरेट करते हैं क्या? लिबरेटर तो किससे लिबरेट करेंगे? दुख से लिबरेटर लिबरेट तो दुखों से किया जाता है। अच्छा, सुख से लिबरेट कौन करते हैं? रावण। तो भारत सुखी था ना, फिर सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया? रावण। और वो हमारा साथी हो, सुख से लिबरेट करने वाला हमारा साथी हो। तो जहां भी सुख की बातें है ना, सत्संग चलता रहेगा और वो हमको सुख से लिबरेट करना चाहता है। क्या बोले, जल्दी चलो, लेट हो रही है, लेट हो रही है। अगर कोई मैटर नहीं करता है पर वो रावण उससे लिबरेट करेगा हमको, कुछ कुछ ऐसी बातों में। तो भारत सुखी था, फिर सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया? रावण। अब राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्म के लिए लिबरेट होते हो। उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति या सदगति। बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि बरोबर भारत जीवन मुक्त था तब सुखधाम था, अब भारत दुखधाम में, जीवन बंद में है। बेहद का क्वेश्चन हो जाता है। तो बाप बेहद कोई की ही यह सब बातें सुनाएंगे जो हद में मनुष्य तो जानते ही नहीं है, न स्वर्ग को न नरक को जानते हैं। वह तो ये सब कल्पना समझ लेते हैं। जीवन मुक्त तो कोई बन नहीं सकेंगे, ये तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती। मुख्य है शिव बाबा, उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं। कोई चीज बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती और हमेशा ही वही देखना पड़ेगा, तो उस समय तो कितना अलर्ट होते हैं। फोटो भी एक निकालनी होती है, ये पता है कि चेंज नहीं होगी। तो एक्चुअली ये वाला क्लॉज हमें बहुत हेल्प करता है कि चेंज ही नहीं हो सकती। लोगों को इसी में प्रॉब्लम है कि क्या ऑलवेज ऐसे ही, और एक्चुअली यही सबसे बड़ा सेफ्टी है। कैसे चेंज नहीं हो सकती? अलर्टनेस और दूसरा, अभी मेरे पास चॉइस है ना। हाँ, बीइंग इन प्रेजेंट। अभी फुल एक्सरसाइज कर लो, नहीं तो क्या है, चेंज हो सकता है ना फिर तो। ये बहुत अच्छा प्रेजेंट में और उसी मूवमेंट को एक्यूरेट बनाने का एक मोटिवेशन है। तो बाबा कहते हैं ये तो बना बनाया ड्रामा है, तो मुख्य चेंज हो नहीं सकती। मुख्य है शिव बाबा, उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, जगत अम्बा जगत पिता का भी पार्ट है, देवी देवताओं का भी पार्ट है। फिर इस्लामी बौद्ध आदि 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 अपना अपना पार्ट बजाते हैं, वही पार्ट फिर सबको बजाना है। फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा, फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। अभी तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटेशन है, ये अच्छा वर्ड है। अभी रिपीटेशन है, पहले तो बोला चेंज नहीं हो सकती, रिपीट हो रहा है। ये भी बहुत अच्छा फायदा है। चेंज नहीं हो सकने का ये एडवांटेज, रिपीट होता है उसका एडवांटेज। जो मैं अभी अपने लिए बेटर करूंगी वही बाद में रिपीट होगा ना। रिपीट होगा। और रिपीट हो रहा है मतलब यही रिकॉर्ड किया ही था ना। फिर
और जैसे अभी मैंने रिकॉर्ड किया वैसे ही किया ही था ना, तो वो तो वैसे ही रिपीट होना है। अगर मैंने रिपीट हुआ मतलब किया ही था, इसलिए कहते हैं होनी थी। तो फिर किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते ना, मैंने किया। एक्सेप्टेंस और ब्लेमिंग दोनों चली जाती है। एक्सेप्टेंस आ जाती, ब्लेमिंग चली जाती। वो सब ये जो है ना चाकू, ये सब सब्जियों इधर सिंक में सब बर्तन के साथ में चाकू रख दिया, तो फिर हाथ कटा खुद का ही। तो फिर बोला कि वो माता चिल्ला रही थी क्या है क्या है। फिर उसको किसी ने बोला तुमने ही रखा था चाकू, सब चुप हो गए। तो उसी का एक्सेप्टेंस हो गया, तुमने ही किया था, तुमने ही ऐसा रिकॉर्ड किया था। उनको ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है, उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय की रचना हुई। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रची, तो फिर वो इतने सब मुख वंशावली होंगे, कुख वंशावली तो हो न सके। कहते हैं ना तुम मात पिता, तो ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, ये है ही एडॉप्शन। पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी एडॉप्ट होते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे, पहले एक ब्राह्मणों का कुल है, बड़ा भारी कुल है, अभी एडॉप्ट करते हैं, फिर कभी ये एडॉप्शन होती ही नहीं। सन्यासियों की होती है, वह अपने जिज्ञासुओं को एडॉप्ट करते हैं। कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर्स कहला ना सको, घर बार छोड़ कफनी पहने तब तो फॉलोअर्स कहा जाए। कई बार बाबा ये पॉइंट उठाते, फॉलोअर्स कैसे, कुछ फॉलो तो किया नहीं है, कफनी पहनो उनकी तरह तब तो फॉलोअर्स है। तो वैसे हम किसी को कह नहीं सकते आप किसके सदगुरु के फॉलोअर हो। फॉलो कहाँ करते हो, मानने वाले हो, ये ठीक है। फॉलो कहाँ करते, मानने वाले भी नहीं है, केवल सुनने वाले। हाँ ये भी ठीक है। सुनने वाले, मानते भी पूरा नहीं, जो अपनी कन्वीनियंट है वो चीज यूज करते हैं। तो यहाँ तुम हो ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सहज राज्यों का रास्ता सबको बताना है, कुछ न कुछ समझाना है। 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है, परमपिता परमात्मा से जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति का ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा को ही याद करना है, सब आत्माओं का बाप है शिव, उनको याद करने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। भल घर में रहो परंतु शिव बाबा को याद करो, हम आत्मा शिव बाबा की संतान है, इसी निश्चय में रहना है। पूरा निश्चय न होने से अवस्था डावाडोल होती है। पूरा निश्चय, बाबा ने आज ही लकीली अमृत वेला जब मूली पढ़ी तो ये निश्चय के ऊपर था कि बाबा ने कहा कि अगर होगा, सफलता होगी, विजय है ही, विजय होगी, ये भी निश्चय नहीं है। क्या निश्चय होगा फिर? जो क्विज वाली मुरली थी उसमें यही था, हुई हाँ, पड़ी है। इसमें भी क्विज, उसमें भी वही था, हुई पड़ी है। कितना बाबा उन दिनों के मुरलियों में विशेष कर ये बहुत बहुत ज्यादा पक्का कराते थे, हुई पड़ी है। पर ये निश्चय है, वर्ड बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं, अभी हमने कहा किया था, हाँ एक ये सीरीज शुरू की जिंदल ग्रुप में, थिंकिंग राइट नो मैटर व्हाट। तो उसमें इसी पर पुरुषार्थ या मतलब इस पर फोकस जो भी आई थी बहनें भी, कि जो भी किया मतलब कुछ भी नहीं भी हुआ ना तो भी नो मैटर व्हाट, मुझे फिर भी अच्छा ही सोचना। देखो हमारे लिए तो फिर भी कितना ज्ञान है उसके कारण सोच सकते हैं, अज्ञानियों में कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कैसे दिख रहा है कि असफलता दिख रही है, फिर भी नो मैटर व्हाट
डिफिकल्ट है ना। ज्ञान इसलिए कितना हेल्प करता है, पर सच्चाई ये है। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम तो जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा होता है, चढ़ता है, अभी अभी पूरा भूल जाएंगे। अभी बाप कहते हैं तुमको वापस घर जाना है, फिर आकर नई खाल लेंगे। तुम जानते हो हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। सर्प के लिए पुनर्जन्म की बात ही नहीं होती है, वो एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी नई ले लेते हैं। वैसे तुमको भी बदलना है। मनुष्य जब बूढ़े होते तो कहते अब जाना है, झट साक्षात्कार होता है। अभी हम बालक बनने वाले हैं, उनको पता है कि अभी हम शरीर छोड़ बालक बनेंगे। कहाँ की बात कर रहे हैं? हाँ, फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा स्वर्ग में। पुराने शरीर को जड़ जड़ीभूत कहा जाता है। ये जो सर्प के लिए नया जन्म नहीं है, खाल छोड़ना होता है। वो तो मतलब इसलिए उनकी नंबर ऑफ इयर्स ज्यादा बोलते हैं, लंबी बोलते हैं काफी सर्प। तो सतयुग में ये वाली फीलिंग्स रहेगी, बस पुराना ड्रेस चेंज करके। इसलिए कितनी खुशी है, वेट करते हैं दिवाली आए उस दिन ये ड्रेस पहनेंगे। तो वैसे तुमको भी बदलना है, झट साक्षात्कार होता है। अभी हम बालक बनने वाले हैं, उनको पता है कि अभी हम शरीर छोड़ बालक बनेंगे, फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। पुराने शरीर को जड़ जड़ीभूत कहा जाता है। दुनिया भी पहले नहीं होती है, फिर कला कम होती जाती है, इसलिए 4 भाग रखा गया है। कहते कल्प की आयु तो बड़ी है, कल्प में 84 लाख योनियां लेनी पड़ती है। तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया। कितना है 4 अरब, कितना मैक्सिमम कितना है फिगर? 43 लाख। तो 4 अरब जो है वो, अरब नहीं, 4 अरब 32 करोड़, वो भी एक 43 लाख। जितने भी फिगर है, सुबह की बात शाम को याद नहीं रहती, 2 दिन पहले का खाना, इतनी जीवी नहीं है इधर आत्मा की। 43 लाख। 2-2.5 लाख तो 5,000 खत्म हुआ है। हाँ, 43 लाख भी है और 4 लाख। अच्छा, खाली कलयुग का है। और इतने जन्मों तक जानवर बनते आए, मनुष्य तो अभी बने। हाँ, मनुष्य वो भी ऊपर से ऊपर। ये सब का नंबर ऑफ 43 लाख या 4 लाख जो भी जितने भी है, उसमें ज्यादा तो जानवर का ही जन्म है। हाँ, ये अभी का जन्म जो दिख रहा है जिसको भी, बाकी सारा जानवर का था। तो बाबा कहते हैं ये अच्छा, पेड़ भी आ गए। ओके ओके, सब स्पीशीज में सारे आ गए। अच्छा अच्छा। तो बाबा कहते हैं कल्प में 84 लाख योनियां लेनी पड़ती है। तो उन लोग कहते तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया। फिर दुख देखो कितना है, लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते 84 लाख जन्म होते होंगे। ये बाप बैठ समझाते बच्चे, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट टीचर को कभी भूलता है क्या? पूरा टाइम उसको वही याद रहता है, और विशेषकर नए नए होते तो उसको वो स्कूल से आते ही मम्मी मम्मी क्या बोलता रहता है। हाँ हाँ। उसका पूरा वर्ल्ड ही टीचर होता है, वही रिवॉल्व होता है। तुम भी जानते हो हम पढ़ने आते हैं ईश्वरीय क्लास में, मुरली सब सेंटर्स वाले सुनते हैं, पढ़ाने वाला तो एक ज्ञान का सागर ही ठहरा। देखो बाबा की कितनी नॉर्मल लैंग्वेज है, नहीं है? सिंपल लैंग्वेज है। कभी कभी कल क्या था, एक ही बात को बाबा ने कितनी बार रिपीट किया। पर अच्छी लगी, प्यारी लगी। ये क्यों प्यारी लग रही है सबको? और ये भी नहीं कि किसी का बायस्ड ओपिनियन है। कैसे कैसे बाबा बोलते, इतने समझदार है, भगवान है, ऐसे क्या डबल वर्ड रिपीट करते हैं? किसी को ख्याल आया? हाँ नहीं नहीं, लेकिन किसी को ख्याल आया
क्या है बाबा, हो गया ना खर्चा, खर्चा क्यों बोले बाबा, अच्छा लगा ना। तो बाबा के पूरे वर्ल्ड में लाखों आत्माएं सुन रही है, सबको अच्छा लग रहा है। ये इतना यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भगवान के महावाक्य को मिल सकती है। नहीं तो कोई ना कोई चैलेंज करने वाला मिल ही जाता है, कितना भी मतलब भावना हो। तो बाबा कहते हैं ये मुरली सब जगह जाती है, तुम कोई को भी कह सकते हैं। पढ़ाने वाला तो एक ज्ञान का सागर ठहरा, उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। सर्व अर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ाई भी बहुत सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। तुम कोई को भी कह सकते हो, परम पिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। बस एक बाप को याद करो। अंत काल में अगर कोई दूसरा याद आया तो यही आना अंत होगा। काल जो स्त्री सिमरे, और वो अंत काल उस समय क्या हो जाए वो हमें भी नहीं पता। हम बहुत कुछ प्लान करते हैं, जाना है, और लेकिन उस समय जाने के समय क्या सिचुएशन आ जाए, कौन सी कोई न्यूज आ जाए, कोई ड्राइवर ही लेट आ जाए, क्या कुछ हो जाए, और जो प्लानिंग था सारा, और कभी कभी इतना हो सकता है ट्रेन भी मिस हो जाए। तो कितना प्लानिंग करके भी फेलियर हो सकते और प्लानिंग की नहीं होती, पुरुषार्थ किया ही नहीं हो तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अंत काल जो स्त्री समरे, इतना पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे जन्म में जाएंगे, बाप कहते मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से। अब देखो सिंपल सिंपल में देखो, अपनी चेकिंग करो। कुछ हुआ, एक छुरी लगी, तुरंत क्या याद आया, दर्द हुआ, गिर गए, क्या याद आया। कहते तो है बाबा, माता यही कहती है, पर याद क्या आया ऐसे समय में। छोटी छोटी चीजों में हम देखें कि यहाँ हर्ट हुआ, क्या याद आया, बाबा याद आया, वो आत्मा याद आई कि अगर वो बेटा सामने हो तो कितना अच्छा होता। ये देखना है छोटी छोटी चीजों में। अंत काल, क्योंकि उस समय भी यही वाले दर्दे होंगे ना कहीं इस टाइप के। बाप कहते हैं मंजिल बहुत भारी है, 1-2 को सावधान करते रहना है, शिव बाबा को याद करते रहो। चलो 1 सेकंड, निराकार शिव बाबा को याद करते रहो, इमीडिएट स्टॉप। केवल आत्मा परमात्मा। ओके, पूरा 20 सेकंड रहा। अब वो चेक करना है स्टॉप कहाँ, बाबा की याद। अंत काल केवल कितना मिनट का मिलेगा, अंत काल केवल स्थिर बाबा की याद रहे, कितना मिनट, अभी कितना मिनट मिला, 20 सेकंड। इसलिए 1-2 को सावधान करते रहना है, शिव बाबा को याद करते रहो। बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे इन गुरुओं का भी मुझे उद्धार करना है। तुम माताओं द्वारा, तुम माता गुरु बिगर कोई का भी उद्धार नहीं होना है। माता को ही निमित्त रखा जाता है, जगत अम्बा मुख्य है, उनको देखो कितना, उनका देखो कितना प्रभाव है। ब्रह्मा का इतना नहीं है, सिर्फ पुष्कर में मंदिर है ना, वहां पर बहुत करके फिर पुरुष ही जाते हैं, ऐसा ही है आजकल। पहले तो होगा पुष्कर में, थोड़ा ऑर्थोडॉक्सी टाइप है ना, सीकर सीकर की तरफ है ना, राजस्थान में। हाँ, इस अजमेर तरफ। के पास।
अजमेर के नहीं पास है। दीदी, ये अजमेर के पास है, स्त्रियां भी जाती है, बहुत भरा हुआ था, हम गए। हाँ अभी हो गया होगा, अब पहले शुरू ऐसा हुआ होगा। दीदी, पहले नहीं था। तो हाँ पहले नहीं था ना, तो बाबा कहते हैं अभी तो वो कई टेम्पल्स में अयप्पा और वो जो जहाँ ओनली बहनें अलाउड नहीं थे वहां भी अलाउ हो गया ना अब तो माताओं द्वारा, तो जगतअंबा मुख्य है, उनको देखो कितना प्रभाव है। अम्बा का बहुत मान है, जहां तहां देवियों के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं, गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाए हैं, फायदा क्या हुआ? ये देखो 84 लाख और वो सारी कैलकुलेशन, फायदा क्या हुआ? इतना सब डरा के भी कि इतना सब कुछ हो जाएगा, तुम कुत्ता बनोगे, ये करोगे, क्या फायदा हुआ? कलयुगी तो आया, कुछ भी नहीं। उतरती कला होने से भारत को पतित तो बनना ही है, वापस कोई जा ही नहीं सकते। तुम समझ गए हो, जो भी मनुष्य मात्र है सब पतित है, जड़ जड़ी भूत अवस्था में है, उसमें सब आ जाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य को कितना दुख है, कदम कदम पर दुख बढ़ता ही जाता है। तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल बेसमझ है, बाप को ही नहीं जानते, कहते भी है तुम मात पिता, जरूर वह स्वर्ग रचने वाला है, जो होकर जाते हैं फिर उनका गायन चलता है। अब तुम जानते हो फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था तो दूसरा कुछ था ही नहीं कि मेरा राज्य कोई चुरा न ले। तो कौन सा डर, वो स्वर्ग ही कहाँ है इसमें? जैसे अब सपोज हम सेंटर पे रह रहे हैं, सारा दिन डर लगा रहे, कहीं कोई ऐसा ना आ जाए, कहीं कोई ऐसा ना आ जाए, तो सेंटर का सुख थोड़ी ले सकेंगे हम। चाहे वो कितना भी कह दे बहुत अच्छा है, ये है भगवान का घर है, कुछ भी हो, मेरे अंदर जो रहने वाले हैं वो तो सारा दिन डरे हुए होते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम जानते हो फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो दूसरा कुछ था ही नहीं, अब दूसरे सब है, तो ये सब धर्म, ये धर्म नहीं है, वो था तो कोई और नहीं, तो अब बाकी सब है तो वो नहीं है, फाउंडेशन है नहीं। अब वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसकी फिर से स्थापना हो रही है, आधा कल्प तक फिर और कोई धर्म निकलते ही नहीं है, एक ही धर्म रहेगा, आधा कल्प सूर्यवंशी चलेगा, सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य, वह है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। सूर्यवंशी चंद्रवंशी ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, हेवनली गॉड फादरली बर्थ राइट। कितना एक्यूरेट है, जो बर्थ राइट होता है ना वो मिलता ही मिलता है। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, जो भी ज्ञान सुनेगा, रोज रोज समझाते हैं पक्का करने के लिए, समझाते हैं। तो हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं, राज्य के लिए लायक, ये सारा पुरुषार्थ है ना, राज्य पद के लिए है, वही हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते, रोज रोज समझाते हैं पक्का करने के लिए, समझाते हैं माया तुम्हें याद नहीं करने देगी, तुम कितना भी कोशिश करो बाबा को याद करने के लिए, युद्ध तो चलती है ना, किया कल याद किया, माया विजयी बने, आप विजयी बने, 15-15 कितने जन विजयी बने? आजकल तो कार्ड्स नहीं है, 15-15 कितने थे विजयी? 2 ही जन, 3, क्या रिजल्ट है? क्या हो गया? डगमगा रहे। अच्छा लगा फिर? अच्छा रहा, कैसा लगा? ऑनलाइन कितने? 15-15, 1, 2, हाथ तो अच्छे से दिखाओ, चेहरा नहीं दिख रहा है, हाथ भी नहीं दिख रहा है, चेहरा नहीं दिखेगा तो हाथ भी नहीं दिखेगा। 3, 3, 3 और 2, क्या करें? होमवर्क बंद कर दे? बंद करे? नहीं, कल का रिजल्ट ऐसा नहीं होगा ना, गया आज गया,
कल आज अच्छे से करो। हाँ, तो बाबा कह रहे ये तो एक दिन का रिजल्ट है, फिर अगर एक हफ्ते का ले तो हाँ दीदी पूरा किया होमवर्क, सारा याद है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। चलो 1 नंबर और बढ़ा आगे, बट आउट ऑफ 100 होमवर्क की तो आदत पड़ गई है, नहीं हो तो मुश्किल हो जाती है। हाँ तो इसलिए थोड़ा रिजल्ट अच्छा करो। बाबा कह रहे राज्य करने, ये रोज रोज समझाते इसलिए तुम्हें माया तुम्हें याद नहीं करने देगी। ये देखो ये सब जो नहीं किया ना, क्या कहेंगे, जेन्युइन था या माया थी? हाँ ये देखो स्माइल क्यों कर रहे हो? जेन्युइन था माया थी? माया ही होती है और कुछ नहीं। अटेंशन नहीं, कोई चीज की लगन लग जाए ना, बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहता है। ये है बहुत ये जैसे संकल्प रखा मैंने, तो बैक ऑफ द माइंड जैसे निराकारी निराकारी, क्योंकि वो फीलिंग बार बार कि बैक ऑफ द माइंड चलता रहे, बात कर रहे चलता रहे, बैक ऑफ द माइंड करना होता है। तो बाबा कह रहे हैं वही हमको पढ़ाते हैं, बाप बैठ रास्ता बताते कि क्या करो, तुम कर्मयोगी भी हो। हाँ बच्चे आदि तंग करने लगते हैं, रौरव नर्क है ना, दुख देने वाली संतान है। वहां होते हैं सुखदायी संतान, क्योंकि सुखधाम है। वहां कोई ऐसी चीज होती ही नहीं जिससे दुख हो, वहां मैलापन हो, चंचलता होगी, लेकिन सुख देने वाली चंचलता होगी। वो चंचलता भी अच्छी लगेगी बच्चों की, दुख देने वाली नहीं है। हाँ वहां होती है सुखदायी संतान। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियां भी कैसी कैसी गंदी गंदी निकलती है। आगे थोड़ी ऐसी थी, कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं सुना था। स्वर्ग में कोई बीमारी होती ही नहीं। जब आसुरी राज्य शुरू होता है तब ये गंदी बीमारियां शुरू होती है। देखो सारा कनेक्शन है, काम विकार वहां से सारा बीमारियां भी शुरू। स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं होती है। स्वर्ग में कितनी सुंदर गाय होती है। कहते कृष्ण के पास ऐसी ऐसी अच्छी गाय थी तो उनको भी ग्वाला बना दिया। गाय भी कितनी फर्स्ट क्लास सुंदर। कृष्ण कोई ग्वाला थोड़ी था, पर ये एक्यूरेट है, यादगार कैसे। अभी संगम युग का याद किया ना, ये सफेद ड्रेस वाली बहनें, तो उन्होंने गायक बना दिया उसको बाबा कहते हैं अभी बाबा ने गौशाला बनाई है ना। हाँ गौशाला है। बाबा साकार में भी बाबा जाते थे ना, वो जब मधुबन पांडव भवन में आए थे पोखरान हाउस में, तो वहां का पानी तो सूट नहीं होता था मधुबन का, मतलब जैसे ब्रजकोटी था। इमीडिएटली कराची से आए और एकदम हिल स्टेशन में, उन दिनों का माउंट आबू भी कितना ठंडा था, तो बीमारियां पड़ते रहते। तो किसी ने सजेस्ट किया बाबा को कि तुम बच्चों को ना वॉक के लिए ले जाया कर। तो बाबा नाश्ते के बाद ले जाते थे सब। कभी बाबा आगे जाते थे, बोला कि ग्वाला, तो बाबा गाइड है तो बाबा आगे जाएगा तुम सबे। फिर बाबा चलते चलते रुक जाते, बोले बाबा ग्वाला है तो गाय आगे चलती है ग्वाला पीछे चलता है, बाबा पीछे हो जाते थे ऐसे। अच्छा तो तुम कहेंगे शिव बाबा ने, कृष्ण कोई ग्वाला थोड़ी था, तुम कहेंगे शिव बाबा ने ये चैतन्य ह्यूमन गाय चुराई है। ज्ञान घास खिलाते हैं, ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाबा कहते अब मैं जो सुनाता हूं वह सुनो। पहली बात मन मना भव, मुझे याद करो तो विक्रम भस्म होंगे। यह है बहुत सहज उपाय। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। भवानी बाप की बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।
ऊपर है ऊपर। बाप की श्रीमत पर सबको, और वो वायर भी लेके आ जाओ नीचे से, तो से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। दूसरा है एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते, बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। मंजिल बहुत भारी है, एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलाओ। वरदान है सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भाव। देखो अच्छे से सुनना है, आज ये पुरुषार्थ भी करना है। सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले, विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है, उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। देखो विश्वास की नाम सत्यता, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी, और उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। दिल और दिमाग की ऑनेस्टी, और फिर विश्वास के कारण उसको फुल अधिकार उसको दे देते हैं। वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्यता की हिम्मत, उससे कितना विश्वास हर चीज में। सत्य को सिद्ध नहीं करो, नहीं आई डेंट मीन इट, मैं नहीं ऐसा समझती हूँ, ऐसा भाव ही नहीं था, ये प्रूव करना भी सत्यता नहीं है। चाहे मैं सत्यता को ही प्रूव कर रही हूँ, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। सिद्धि स्वरूप बन जाओ। अच्छा स्लोगन है सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। वो कितना अच्छा वरदान है। विश्वास पात्र बन जाओ। अच्छा अव्यक्त इशारा है 7th। ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार, समीपता का आधार बाल ब्रह्मचारी अर्थात सदा ब्रह्मचारी बनना है, जिसको ही फॉलो फादर कहते हैं। इसमें अखंड रहने वाले को सर्व प्राप्तियां भी अखंड अनुभव होती है। सदा ब्रह्मचारी बनना, खंडित पुरुषार्थी को प्राप्तियां भी अल्पकाल अनुभव होती है। खंडित पुरुषार्थी, खंडित मूर्ति था ना उस दिन तो खंडित पुरुषार्थी को प्राप्तियां भी अल्पकाल अनुभव। देखो ना इतना, इसलिए ये भी पुरुषार्थी खंडित हो गया। इतने दिन अच्छे से किया, बीच में अखंड चलता रहे चलता रहे, अटेम्प्ट तो करो, तो खंडित पुरुषार्थी नहीं बनो। अच्छा जी ओके